के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीएड चयनितों को लेकर के बड़ा झटका, आदेश जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा इनको हटाने का। बात करेंगे शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में असमंजस की स्थिति है। साथ ही बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड के जो आवेदन है वो 4 तक लिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड के शामिल होने से लगातार एनआईओएस डीएलएड का जो क्रेज है बढ़ चुका है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन स्कूली शिक्षा महाविभाग मंत्रालय महानदी नया रायपुर अटल नगर, ये जो लेटर है ये 30/12/2024 यानी कि अभी 2 दिन पहले का ही ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस दिया गया था, चूंकि हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, इसकी नई तारीख आज की ही लगाई गई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 2/4/2024 के संदर्भ में तत्काल पालन कर कृत कार्रवाई के विभाग को अवगत कराया। यानी कि जो जजमेंट आया था हाई कोर्ट का 2024 में 2/4 को, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था छत्तीसगढ़ में बीएड चयनितों को लेकर के। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने फिर मानी सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद फेंक दी थी। तो और राज्य सरकार से पूछा था कि इनके समायोजन को लेकर के क्या स्थितियां हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ में 3000 बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, लेकिन साफ तौर पर राज्य सरकार ने कह दिया कि एनसीटी का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये लोग मेल नहीं खाते हैं। इसको लेकर के जो 3000 बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, शिक्षक बने थे, वो लगातार छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जल समाधि को लेकर के वो लगातार अपना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। लेकिन एनसीटी की एक गलती की वजह से निश्चित तौर पर अब इनको नियुक्ति मिल पाना पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण खत्म होती जा रही है। वोट बैंक की राजनीति में निश्चित तौर पर ये 3000 बीएड के जो कैंडिडेट हैं इनकी बलि चढ़ी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा अपने जजमेंट में कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पद पर बीएड चयनित नहीं होगा, तो आखिरकार छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको काउंसलिंग इत्यादि करा करके उनको नियुक्ति पत्र क्यों जारी की। सबसे बड़ा सरकार है, चाहे सरकार रही हो, सवाल है सबसे बड़ा, चाहे सरकार रही हो चाहे विपक्ष रहा हो, आखिरकार अपने निजी वोट बैंक की राजनीति के तहत 3000 युवाओं का जो भविष्य है, वो कैरियर है, उसको दांव पर लगा दिया गया है। लगातार वो जल समाधि के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर माननीय कोर्ट के डायरेक्शंस में सरकार से तलब किया है कि इस पर क्या कुछ स्थिति चल रही है, क्योंकि उनको बाहर करना ही होगा। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट से पूरी तरीके से साफ हो रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के तबादले व मानदेय बढ़ाने का लंबा हो रहा इंतजार। प्रदेश में एक तरफ परिषदीय विद्यालयों के 4,50,000 शिक्षकों के जिले में अंदर परस्पर तबादले की फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है, किंतु इन विद्यालयों में तैनात लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी व मानदेय बढ़ाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर के प्रमुख सचिव तक हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन आज तक कोई आदेश नहीं जारी हुआ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जाड़े व गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया पूरी करने का आदेश है। पिछले दिनों लखनऊ में धरना प्रदर्शन के बाद हुई वार्ता में प्रमुख सचिव ने शिक्षा मित्र संघ को भी शिक्षा मित्रों की उनके मूल विद्यालय वापसी, महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के पास विद्यालय आवंटित करके मानदेय वृद्धि आदि का आश्वासन दिया था। फिलहाल शिक्षा मित्रों का जो वेतन वृद्धि है इसको लेकर के अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर बेसिक मंत्री से कई बार आश्वासन मिल चुका है, प्रमुख सचिव भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर फिलहाल अभी इनका कोई मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं पटना से प्रकाशित खबर है, जहां पर डीएलएड विशेष परीक्षा के लिए आवेदन 4 तक लिए जाएंगे। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। डीएलएड दूरस्थ शिक्षा कोर्स प्रशिक्षण सत्र 2013-15, 16-18, 17-18 में अनुपस्थित, अनुत्तीर्ण और निष्कासित परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा होगी। इसके लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। परीक्षार्थी अब 4 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सूचना जारी की है। आप जानते हैं डियर
कि एनआईओएस के डीएलएड को पहले बिहार की ही शिक्षक भर्ती में बाहर कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद फिर से मामला पुनर्विचार याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को कहीं ना कहीं बैक किया और एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र कर दिया था। इसको लेकर के निश्चित तौर पर जो एनआईओएस डीएलएड है वो कहीं ना कहीं दबदबा बन चुका है उसका प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होते ही। इसलिए वहां पर 4 जनवरी तक फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे और उसके बाद जो है एग्जाम इत्यादि का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो एनआईओएस डीएलएड का जो कोर्स है दूरस्थ दरअसल 18 महीने का कोर्स है और पहले ये बात हुई थी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए 24 माह का कोर्स ही डीएलएड का योग्य माना जाएगा पीआरटी लेवल के लिए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को ही कहीं ना कहीं ओवररूल किया, बदला और फिर से एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र कर दिया था। तो इसको लेकर के जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी थे, लगभग 15 से 20 लाख अभ्यर्थी एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं पूरे भारत में, उन सब के लिए राहत की खबर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। यह था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।